हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 में मानव में उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग मानव में उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। मानव में उत्सर्जन होता क्या है? तो उत्सर्जन का मतलब होता है क्या? शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना। मतलब जो शरीर में जो यूरिया होता है, जैसे यूरिन हो गया, ठीक है, पेशाब हो गया, इसको बॉडी से क्या है बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, कुछ मानव के उत्सर्जित पार्ट होते हैं। जैसे हम ब्रिक की बात करें, किसकी बात करें हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक क्या होता है? तो ब्रिक हमारे शरीर का क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो क्या करता है हमारे रक्त में उपस्थित जो भी गंदे पदार्थ होते हैं उसको छानने एवं बॉडी से उसको बाहर निकालने में क्या करता है, उसकी मदद करने का काम करते हैं। यह हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? यह हमारे शरीर में एक जोड़ी की संख्या में पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा भूरा या चॉकलेटी रंग के होते हैं, ठीक है, या चॉकलेट के रंग के होते हैं, क्या होते हैं? ये भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्या है थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे ब्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिक का जो स्टडी होता है, मतलब इसका अध्ययन किसमें करते हैं? ब्रिकाणु विज्ञान का करते हैं। क्या करते हैं? इसका अध्ययन किसमें करते हैं? ब्रिकाणु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ब्रिक का अध्ययन करते हैं। तो ब्रिक का अध्ययन किसमें करते हैं? ब्रिकाणु विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से क्या होता है? 7.5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी मोटाई होता है क्या है? 2.5 सेंटीमीटर, या क्या होता है? 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा ये भूरा रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? ये गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। इनके बाहर कौन सी आवरण पाई जाती है? तो आवरण होती है ये पेरिटोनियम आवरण से घिरे होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? यह एक जोड़ी की संख्या में पाए जाते हैं। तो ब्रिक क्या होता है? तो ब्रिक का अध्ययन क्या करते हैं? ब्रिकाणु विज्ञान या नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, 12.5, ठीक है। और चौड़ाई कितना होता है? 5 से 7.5 सेमी होता है। मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होता है। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा भूरा रंग के होते हैं। और जो किडनी होती है, जो ब्रिक होता है, इसके बाहर एक आवरण पाई जाती है। उस आवरण का क्या नाम होता है? उसे पेरिटोनियम आवरण कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये कितनी पाई जाती है? मानव शरीर में मानव शरीर की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? 1 पेयर, एक जोड़ी होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में क्या होते हैं? ये दोनों तरफ पाए जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों तरफ पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हमारे बॉडी से जो यूरिया बना है या जो यूरिन बना है उसको क्या करते हैं? उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, ये हमारे पास होता क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम बोलते हैं ये ब्रिक धमनी है। क्या है? ये ब्रिक धमनी है। और इसका नाम ये ब्रिक शिरा होती है। क्या होती है? ये ब्रिक शिरा होती है। क्या होती है? ब्रिक शिरा होने का काम करती है। और यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारे पास जो दोनों ग्रंथियां हैं, इन दोनों ग्रंथियां का काम क्या होता है?
ये अधिवृक्क ग्रंथियां क्या है? ये अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और ये क्या नाम है? इसका नाम वृक्क है। और इसका जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसका कितना होता है? 0.2 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10.9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10.9 सेंटीमीटर। यदि हम किसी महिला शरीर में देखें, यदि हम इसकी महिला शरीर में इसका क्या है, इसका वजन देखे हैं, कितना होता है? 110 ग्राम से कितना होगा? 150 ग्राम होगा। यदि हम किसी पुरुष में इसका वजन देखें, इसका वजन कितना है? 130 ग्राम से 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 130 से 150 ग्राम होती है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मूत्र नली होती है। अब मूत्र लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि शरीर से क्या है? गंदे पदार्थों को बाहर निकालना होता है। क्या होता है? गंदे पदार्थों को बाहर निकालना होता है। तो जो हमारे पास जो बाह्य किडनी होती है, किसी बड़ी होती है, किसी दाहिनी के विषय क्या है? ये दायां होती है, और ये क्या हमारे पास है? ये हमारे पास ये बायां होता है। तो जो बायां होता है, ये दैनिक बच्चे क्या होती है? ये बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 सेंटीमीटर होता है। और जो दाहिना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 10.9 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो बाई किडनी होती है दैनिक बच्चे क्या होती है? काफी बड़ी होती है और ऊपर स्थित होती है। और ये क्या होती है? हल्की सी, ये हल्की सी नीचे स्थित होती है। क्या होती है? हल्की सी नीचे पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी से क्या करते हैं? डेली क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करते हैं? इसकी मदद करने का काम करते हैं। और सबसे खास बात है कि इनमें पुनरुद्भवन नहीं होता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता क्या होता है? कोई टूट गया और फिर से उसका क्या हो गया? फिर से नया वापस आ जाए। मतलब कि टूटा हुआ भाग है पुनः वापस बन जाए। मतलब कि व्हेन ए पीस आर गेटिंग बैक इनटू न्यू, मतलब कि कोई चीज टूटा हुआ था वो पुनः बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं? उससे पुनरुद्भवन बोलते हैं। ठीक है, और यह 1 मिनट का हृदय से कितना रक्त प्राप्त करता है? 20%। कितना? 20% रक्त को प्राप्त करता है। ठीक है, यह 1 मिनट कितना प्राप्त करता है? 20% रक्त को क्या करता है? ये प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन संपूर्ण दिन में रक्त का कितना परसेंट छानते हैं? ये 25%। ठीक है, यह क्या करता है? संपूर्ण दिन का लगभग 25% क्या करते हैं? ये अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनका क्षमता कितना एक दिन का है? 180 लीटर का है। कितना है? 180 लीटर की क्षमता है। और यह एक दिन में कितना यूरिन बाहर निकालते हैं? तो एक दिन में यूरिन कितना निकालते हैं बाहर? 1.5 लीटर। क्या निकालते हैं? 1.5 लीटर क्या है? यूरिन को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 1.5 लीटर यूरिन को बाहर निकालते रहते हैं, जिससे क्या होती है? हमारी बॉडी मेंटेन हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी बॉडी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे पास जो किडनी होती है, ये क्या करती है? गंदे पदार्थों क्या करती है? हमारे बॉडी में मेंटेनेंस करने का काम करती है। मतलब हमारे शरीर को किससे बचाती है? निर्जलीकरण से क्या करती है? बचा लेती है। ठीक है, क्या करती है? हमारे शरीर को निर्जलीकरण से बचा लेती है। और हमारे शरीर क्या करती है? ये बीपी मेंटेन किए रहती है। क्या करती है? बीपी को भी क्या करती है? ये मेंटेन कर देती है। ठीक है, और आते हैं यूरिन। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पेशाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका अध्ययन किसमें करते हैं? इसका अध्ययन यूरोलॉजी में करते हैं। किसका? यूरोलॉजी में। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान इसका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है इसका पीएच मान। किसका? यूरिन का। इनका रंग कैसा होता है? रंग इनका पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्ण के कारण इनका रंग कैसा होता है? हल्के से पीले रंग के होते हैं। और इनका संगठन यूरिन के संगठन में
95% क्या पाई जाती है, 95% जल पाई जाती है। 2.6% क्या पाई जाती है, यूरिया पाया जाता है। 2% अन्य पदार्थ पाई जाती है और 0.3% किडनी मतलब वसा पाई जाती है। ठीक है, तो यूरिन या क्या है, पेशाब का क्या है, संगठन होता है। इसको क्या करते हैं, बॉडी से कितना एक दिन बाहर निकालते हैं, 1.5 लीटर क्या है, इसको बॉडी से क्या करता है, बॉडी से रिमूव किया, कितना 1.5 लीटर रिमूव किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या होता है, 95% जल होती है, 2.6% यूरिया होती है, 2% अन्य पदार्थ होते हैं और 0.3% क्या होती है, इनमें किडनी अर्थात वसा पाई जाती है। ठीक है, फिर इसका इनका क्या है, अनुप्रस्थ काट देते हैं, क्या देते हैं, अनुप्रस्थ काट देखना है। इनका अनुप्रस्थ काट देखना, तो अनुप्रस्थ काट में होता क्या है, इनके कुछ हम भागों को पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, इनका अनुप्रस्थ काट है। तो इसके जो बाहर होता है क्या होता है, ये ब्रिक कोटर कहते हैं या क्या बोलेंगे, आवरण। ठीक है, ब्रिक कोटर है क्या, आवरण क्या होता है, तो ब्रिक को क्या करता है, चारों तरफ से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या होता है, ये ब्रिक कोटर आवरण क्या करता है, ब्रिक को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका नाम है, इसका नाम होता है मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, ये मूत्र मार्ग होते हैं। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पेल्विक कहो या क्या कहते हैं, इसको श्रोणी कहता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये नाभि होती है। तो नाभि क्या होता है, तो नाभि वृक्क का वह भाग होता है जहां से वृक्क की उत्पत्ति या विकास हुआ है। नाभि क्या होता है, नाभि वृक्क का वह भाग होती है जहां से वृक्क की उत्पत्ति एवं विकास होता है। ठीक है, अब पेल्विक क्या होती है, पेल्विक उल्टा सी आकार में होती है। क्या होती है, उल्टा सी आकार में होती है। और जो यहाँ पे जो गंदे पदार्थ बना था उसको बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और इस पूरे भाग का नाम क्या है, इसका नाम है, ये पिरामिड होते हैं। कौन से पिरामिड होते हैं, इनका नाम मेडुलरी पिरामिड होते हैं। और इसी मेडुलरी पिरामिड में क्या पाई जाती है, वृक्काणु पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं, 8 से 12 पाए जाते हैं। कितने, 8 से 12 की संख्या में क्या होते हैं, यहीं पे वृक्काणु पाए जाते हैं, जो गंदे पदार्थों को क्या है, फिल्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके फिल्ट्रेशन क्या करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। कितनी संख्या होती है इसमें, 8 से 12 संख्या में होती है। और पिरामिड होता क्या, जो त्रिकोण आकार में होता है। क्या होता है, त्रिकोण आकार में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास ये संरचना दिखाई दे रही है ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे रीनल सिनस कहा जाता है। और रीनल सिनस में होता क्या है, इसे मेडिकल बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, जैसे ड्रग्स हो गया, दवा हो गया, इनका पाचन यहीं पे होता है। ठीक है, और यही मतलब जो ड्रग्स हो गया, दवा दारू जो चीजें नहीं होती हैं, उसका क्या फिल्ट्रेशन और जो चीजों का मेंटेनेंस कहाँ होता है, रीनल सिनस के अंतर्गत किया जाता है। और जो हमारे पास ये बचा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेजर कैलिक्स। नाम क्या है, ये मेजर कैलिक्स होते हैं। तो जो भी चीजें बच जाती है तो उसको क्या करता है, उसको कहाँ छोड़ देता है, पेल्विक में छोड़ देते हैं। और पेल्विक क्या करती है, मूत्र मार्ग से उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। और ये जो बचा हुआ भाग है इसे क्या बोलते हैं, इसे कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। ये तरल पदार्थ होता है और इसको क्या करते हैं, इसके तापमान को नियंत्रित किया जाता है। किसके तापमान को, किडनी या वृक्क के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है,
अब आते हैं क्या है, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ते हैं या फिर क्या है वृक्काणु की संरचना पढ़ते हैं। तो जो वृक्काणु होती है ना, वृक्काणु की संख्या कितनी होती है? 8 लाख से 12 लाख होती है। कितने में? एक किडनी में। ठीक है, जो वृक्काणु होती है तो वृक्काणु की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी है? 8 से 12 लाख होती है। कितनी होती है? 8 से 12 लाख होती है। ठीक है, और हमारे पास जैसे देखिए ये जो ब्लड होता है, जो ब्लड इसमें जाता है यहाँ पे इस तरीके से संरचना पाई जाती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोमेन नाम। क्या नाम इसका? बोमेन संपुट होता है। ये जो बोमेन संपुट होता है ये इसके ऊपर क्या पाई जाती है? इसके ऊपर यहाँ पे ग्लोमेरुल्स पाई जाती है। क्या है? ग्लोमेरुल्स। तो ग्लोमेरुल्स क्या होता है? इन्हें क्या है? इन्हें वृक्क शिरा का या वृक्क धमनी का, मिस्टेक, इन्हें वृक्क धमनी का क्या बोलते हैं? जाल कहा जाता है। किसको? ग्लोमेरुल्स को। ग्लोमेरुल्स को क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी का जाल कहा जाता है। जो कहाँ पे पाए जाते हैं? बोमेन संपुट के ऊपर पाया जाता है। तो बोमेन संपुट क्या होता है? यह कप या प्याले के समान संरचना होता है। कप या प्याले के समान संरचना होता है, जिसमें क्या पाई जाती है? जिसमें ढेर सारे ग्लोमेरुल्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब परानिस्यंदन में मदद करते हैं। मतलब जो रक्त में जो गंदगी थी उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं? उसकी मदद करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जब फिल्ट्रेट हो जाता है तो इसको क्या करते हैं? ये जो हमारे पास, ठीक है, जब एक फिल्ट्रेट मतलब कि जो धमनी होती है, वृक्क धमनी की सहायता से क्या होता है? रक्त कहाँ पहुंचता है? वृक्क में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? वृक्क में पहुंचता है। जब ये छन जाते हैं तो इसको क्या करती है? जो वृक्क शिराएं होती है उसको क्या करती है? इसको बाहर निकाल देती है। क्या करती है? इसको बाहर निकालने का काम करती है। जब बाहर निकाल देती है तो पहुंचता कहाँ पे है? वो पहुंचता है निम्न महाशिराओं के पास। किसके पास? निम्न महाशिरा के पास पहुंचता है। और निम्न महाशिरा किससे जुड़ जाती हैं? तो निम्न महाशिरा किससे जुड़ती हैं जाके? तो वो हृदय के दाहिने आवेदन से जाके जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास किसकी संरचना है? तो हमारे पास वृक्काणु की संरचना होती है। तो वृक्काणु में मेन काम क्या होता है? तो उनमें जो रहता क्या है? बोमेन संपुट होता है और ग्लोमेरुल्स होते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुल्स होते हैं। ग्लोमेरुल्स का काम यही होता है कि क्या होते हैं? जो गंदे पदार्थ होते हैं ब्लड में उसको छानने का काम करते हैं। अब बोमेन संपुट क्या होता है? एक कप या प्याले के समान संरचना में इस तरीके से पाए जाते हैं। इसे बोमेन संपुट बोलते हैं। ऐसे वो जो नसों का गुच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। जो क्या है? जो वृक्क धमनी की क्या होती है? छोटी सी जाल कही जाती है। अब इसका संग्रह क्या क्या करती है? जो हमारे बॉडी जो यूरिन बना था उसको बॉडी से बाहर निकालने में क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे सपोज इट मानिए कि क्या एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसकी किडनी खराब हो गई है। जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या है? उसमें ट्रांसप्लांट करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें ट्रांसप्लांट करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या करने की? ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या, यदि कोई जिंदा व्यक्ति था, ठीक है, और जिंदे व्यक्ति में उसका क्या किडनी थी ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उस किडनी की आयु कितनी थी? 15 से 20 सालों चलेगी। और यदि कोई क्या है मृत व्यक्ति था और उसका किडनी किसी जिंदे व्यक्ति में डाला गया है तो उसकी आयु कितनी होती है? 10 से 15 साल होगा। कितना होगा? 10 से 15 साल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटी सी क्या है संरचना है जिसमें क्या है, जिस नस से ब्लड निकाला जाता है बाहर उसे क्या बोलते हैं? उसे अरिधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिधमनी कहा जाता है। तो अरिधमनियां क्या करती हैं? अरिधमनियों से क्या होते हैं? गंदे क्या है जो अपशिष्ट खून होते हैं या जिसमें पदार्थों की मात्रा क्या अधिक होता है उसको क्या कहता है? उसको सेल फोन में उसको डाल दिया जाता है। क्या करते हैं? सेल फोन में डाल देते हैं। जब सेल फेन में डालते हैं तो क्या नाम इसका है? इसका नाम है सेल फेन होती है। सेल फेन का छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्या है? डायलाइजर फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? डायलाइजर फ्लूइड्स भरे होते हैं। ठीक है, और जिसमें क्या करते हैं? उसको डुबा देते हैं उस पाइप को। इसमें जैसे रक्त उसमें पहुंचता है तो क्या होती है? जो गंदगी होती है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? वो अलग कर लिया जाता है। क्या किया जाता है?
विरेचन प्रक्रिया के द्वारा उसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद जो भी क्या शुद्ध होता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसको बॉडी में उसको वापस क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। किसके माध्यम से, जिस जाके चढ़ता है जिसमें उसे क्या बोलते हैं, उसे परिशिरा बनाता है। और साथ साथ इस रोगी को क्या है, ग्लूकोज भी चढ़ाई जाती है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारा ब्लड प्रोटीन कहलाता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या बोलते हैं, ब्लड प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ये पूरे फिगर का नाम क्या है, इस फिगर का नाम है रक्त अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रक्त अपोहन बोलते हैं। रक्त अपोहन क्या है, एक मानवकृत विधि है और किसमें यूज किया जाता है, ठीक है, जिसकी किडनी खराब हो गई, जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, रक्त अपोहन नामक मशीन का क्या है, यूज करते हैं। इसमें क्या रक्त से गंदे पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करने या बाहर निकालने में क्या करते हैं, उसकी मदद करने का काम करते हैं।